दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आज भी हर जगह चर्चा में है। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? आर्टिकल 370। चलिए आज जान लेते हैं इसके पीछे की कहानी। आज के समय में आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस चेंज हो गया है। अब यह एक यूनियन टेरिटरी है। यह डिसीजन काफी कंट्रोवर्शियल रहा है और इस पर अलग अलग ओपिनियंस हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं इसके पीछे की कहानी, यानी कि इसकी हिस्ट्री। जब अंग्रेज भारत छोड़ दिए कर गए, तब जो भी रियासतें उनके कब्जे में थी वो रियासतें भारत के हिस्से में आ गई, और जो रियासतें अंग्रेजों के कब्जे में नहीं थी उन्हें इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का मौका दिया गया कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहती हैं, या पाकिस्तान का 3 स्वतंत्र रियासतें कुछ डिसीजन नहीं ले रही थी, और उनमें से एक थी JNK। उस वक्त वह राजा हरि सिंह का राज था। तब पाकिस्तान के रूलर मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान आर्मी को JNK पर अटैक करने का ऑर्डर दिया। तब राजा हरि सिंह ने हमारे चाचा नेहरू से हेल्प मांगी। तब उन्होंने कहा कि JNK भारत का हिस्सा नहीं है, तो उन्होंने इंडियन फोर्स को वह नहीं भेजा, क्योंकि नेहरू JNK को उस वक्त भारत का हिस्सा नहीं मानते थे। और यह अटैक अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ और दिसंबर 1948 तक चला। और गाइस, इसकी वजह से JNK की इकोनॉमी बुरी तरह गिर गई थी। ये आर्टिकल कहता है कि अगर इंडियन पार्लियामेंट कोई बिल पास करती है तो वह की विधानसभा डिसाइड करेगी कि वह ये लागू होगा या नहीं, इन मेक देयर ओन लॉज फॉर देयर स्टेट वेलफेयर, इन मेक देयर ओन फ्लैग विच रिप्रेजेंट JNK एज अ डिफरेंट स्टेट। फिर आर्टिकल 35 ए आर्टिकल 370 के साथ ऐड कर दिया गया। अब ये आर्टिकल 35 से क्या है? This article gave special rights to permanent residents of Jammu and Kashmir. This article was added 1954 after Delhi Agreement between Radha Swami Iyengar and Sheikh Abdullah. अब हम बात करते हैं कि इसकी वजह से JNK पर क्या क्या इफेक्ट्स हुए। हटने से पहले जम्मू और कश्मीर को इंडिया के अंदर एक स्पेशल स्टेटस मिला था, जिसमें अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन थी। स्पेशल स्टेटस के तहत स्टेट को अपने प्रॉपर्टी ओनरशिप और रेजिडेंसी राइट्स के लॉज बनाने का हक क्यों था। जैसे नॉन रेजिडेंट्स को स्टेट में प्रॉपर्टी ओन करने की इजाजत नहीं थी, जो कि इंडिया के बाकी स्टेट्स के मुकाबले एक यूनिक प्रोविजन था। स्पेशल स्टेटस का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट पर भी असर था। कुछ लोग कहते हैं कि इसने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को लिमिट किया, जबकि दूसरे बिलीव करते हैं कि इसने लोकल इंटरेस्ट्स और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया। 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 हटने के बाद सेंट्रल लॉज जम्मू और कश्मीर में इंप्लीमेंट हुए, जिसने स्टेट के स्पेशल प्रोविजंस को खत्म कर दिया। ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज के कंसर्न्स उठाए गए, जिसमें कर्फ्यूज और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट्स शामिल थे। अब हम बात करते हैं कि इसे हटाया कैसे गया था। सबसे पहले एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आई जिसका नाम था एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, और जम्मू और कश्मीर पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविजंस को लागू कर दिया। और यह था आर्टिकल 370 के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने थॉट्स और क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।